Kata kuisa tertarik terus. वीडियो लिवा कि मैं हो गया कभी का इस कमरे में तुम्हारा फोन हो गया ना यार कैसे बात कर रहा है इंसान अपने गांव आरती का परिचय
66 का है सी, 66 का सी, 67 का बी, बी फॉर बॉल, 68 का सी फॉर कैट, 69 वो सीट पर बैठ जाए। अल्लाह बिल्कुल भी ना करे। और हमारे बीच में आज के मुख्य अतिथि मनोज नेगी जी भी पहुंचे हैं। तो मैं आज के मुख्य अतिथि लोकेश बड़ौदा जी से निवेदन करना चाहूंगा, आप इन्हें वेस्ट पहनाकर सम्मानित करने की कृपा करें। आज के हमारे बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद भाई का। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के जो हमारे एकेडमी डायरेक्टर संचालक आशीष वर्मा जी है, मैं निवेदन करना चाहूंगा लोकेश बड़ौदा जी से, आप इन्हें भी बैच बनाकर सम्मानित करने की कृपा करें। सक्सेस हो जाते हैं एकदम। उनका एक माइंड सेट रहता है कि मुझे इसी चीज में जाना है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, देखो पढ़ाई तो हर कोई लोग कर रहा है, हर बच्चा पढ़ रहा है। देखो आप 12 घंटे पढ़ रहे हैं, दूसरा 14 घंटे पढ़ रहा होगा, ठीक है। लेकिन आपको कैसे लगे, स्मार्ट स्टडी करनी है जिससे आप क्या है सेटिस्फाइड है। अगर 4 घंटे भी पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैंने बहुत पढ़ लिया, मतलब 4 घंटे में सेटिस्फाइड है। ऐसा नहीं है कि आप दिन भर लगे रहो, तो फिर वही वाली बात होगी कि पढ़ते रहो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, स्मार्ट स्टडी और एक आपको पेपर का पैटर्न, कि पेपर को कैसे निकाला जाए। अक्सर क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे नॉलेज तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन पेपर में क्या हो जाते हैं, थोड़ा ऐसे हो जाता है कि होपलेस से हो जाते हैं पेपर में, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, जो पेपर में देखो सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, जितने भी यहाँ पेपर देने आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे मैं देख रहा हूँ 13 दिन से भी आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो आपके 2 घंटे होते हैं एग्जाम के, वो 2 घंटे कैसे हैंडल करने हैं, ठीक है। और जिसने जो 2 घंटे कर लिए उसके बाद सक्सेस हो जाएगा, फिर सीधी बात है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, एक तो आपके अंदर कंटिन्यूटी मतलब आपको डेली पढ़ना है, डेली रूटीन में होना चाहिए। ये नहीं कि मतलब एक दिन मैं 12 घंटे में पूरी रात भर बैठा हूँ, फिर अगले दिन फिर वही बात कि मैं पढ़ी जा, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कंटिन्यूटी होनी चाहिए। और एक बार तो मैं यही कहता हूँ कि जितने पार्टी सब लोग हम मिडिल फैमिली से आते हैं, उतना हमारा सपोर्ट भी नहीं हो पाता है। अगर शायद थोड़ा किसी का सपोर्ट ठीक भी रहा होगा, अगर से उतना मतलब खर्चा का हो ही जाता है, देहरादून पहली बात है, रेंट इतना ज़्यादा है, ठीक है। तो आप लोग क्या है, एक बार तो अपने मम्मी पापा की तरफ जरूर देखना कि मतलब मम्मी पापा में कैसे करके क्या है पैसा दे रहे हैं, तो कैसे दे रहे हैं, ठीक है। रात को जब भी सोचो, जैसे कोई मतलब पढ़ रहा है, तो एक बार अपने मम्मी पापा को जरूर याद करना। उनका जो स्ट्रगल है, असली स्ट्रगल उनका है, वो कैसे भी करके पैसा कहीं से जुटा के उसके बाद क्या है अपने बच्चों को देहरादून में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, एक बार
अपनी मम्मी पापा की तरफ जरूर देखना है कि मतलब हमारी मम्मी पापा हमें कैसे रख रहे हैं देहरादून में। आज की डेट में बहुत टफ है बेरोजगारी में देहरादून में बच्चों को पढ़ाना। ठीक है, बाकी ये है कि आपका एक ही एग्जाम तो निकल जाएंगे, जो बच्चा मेहनत करेगा एग्जाम निकलते और निकलते ऐसे कि अगर पहला एग्जाम थोड़ा टफ रहता है निकलना, ये थोड़ा हो ही जाता है, उसके बाद जब निकलने लग जाते हैं तो बैक टू बैक निकलते हैं। ठीक है, मेरे भी शायद 5 एग्जाम कंटिन्यू के लिए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, कंटिन्यूटी और एक प्रैक्टिस सेट का। आज की डेट में प्रैक्टिस सेट का बहुत बड़ा रोल है। प्रैक्टिस सेट से क्या होता है कि एक तो आदमी को अपनी तैयारी का पता लग जाता है कि मैं चीज़ें पढ़ के आ रहा हूँ। ठीक है, पढ़ के आ रहे हैं, एक बच्चा तो घर पे बैठा हुआ है, पढ़ रहा है, ना कहीं जा रहा है कोचिंग में, लेकिन उससे क्या है वो अपना एनालाइजिंग नहीं कर पा रहा है कि मैं चीज़ें पढ़ के आ रहा हूँ, मैं सही डायरेक्शन में पढ़ रहा हूँ या कुछ गलत पढ़ रहा हूँ। और प्रैक्टिस सेट से ये हो जाता है कि आप एक तो आपको माहौल मिल जाता है कि यार इतने बच्चों के बीच में बैठा हुआ हूँ, माहौल मिल जाता है कि मतलब मैं किस पानी। ठीक है, तो आपको क्या है प्रैक्टिस सेट का भी पेपर देनी चाहिए। और जैसे मेगा टेस्ट होती है यहाँ तो जाना ही चाहिए, क्योंकि हर कोचिंग से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा और अपनी तैयारी का पता भी लगेगा। ठीक है, मेरा भी यही था, मैं देहरादून में मैंने भी प्रैक्टिस सेट करवाए थे, लगभग 1 साल करवाए थे मैंने। तो मैं पहले पेपर देने को जाता था कहीं दूसरी कोचिंग, उसके बाद में प्रैक्टिस सेट करवाया, क्योंकि वहाँ से हो जाता है कि पता लग जाता है आपको। और ये भी नहीं कि मतलब एक ही कोचिंग में जा रहे हैं तो कहीं नहीं हो जाता है कि हमें पैटर्न का पता लग जाता है एक कोचिंग का। प्रत्येक दिन जैसे प्रैक्टिस है, जैसे सैटरडे को होता है तो कभी किसी कोचिंग में चले जाओ, कभी किसी कोचिंग में चले जाओ, क्योंकि एक कोचिंग में हो जाता है, एक तो पैटर्न का पता लग जाता है, उसके बाद हमें पता लग जाता है कि क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। प्रत्येक दिन क्या है, नई कोचिंग में सैटरडे को ट्राई करना है। ठीक है, बाकी सब लोग जितने मेहनत कर रहे हैं तो सबको सफलता मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब सफलता नहीं मिलेगी। मैंने अक्सर देखा है हमारे साथ के, मेरे साथ के जितने भी बच्चे थे लगभग सारे सक्सेस होते हैं। और एक आपका क्या होना चाहिए, फ्रेंड सर्कल अच्छा होना चाहिए। बीच बीच में कभी कभी क्या हो जाता है कि हम चीज़ें पढ़ तो लेते हैं तो कभी कभी क्या हो जाता है मतलब मोटिवेशन की जरूरत भी होती है। बीच में क्या होता है कभी बोलते नहीं पहाड़ी में बेचैनी सी होती है, नींद नहीं आ रहा, सबके साथ होता है, यही चल रहा है माया की नौकरी लग जाए, नौकरी लग जाए। मैं परसों ऐसे मैं परसों एक लड़का गया हमारे नुकसान कर दिया, मैं ऐसे बिल्डी से आया था जो अचानक से मिल गया और बिल्कुल हताश सा हो गया, जो मेरे पास आ गया, भाई जी ऐसा हो गया ये सो करके, और रोने लगे वहाँ, मेरा हो नहीं रहा, इतना टाइम हो गया। मेरे को यार देखो मेहनत करोगे करीब एक दिन तुम लगे रहो। देखो इसमें क्या होता है कि जिसको अगर पहले मिल गया, बहुत सारे बच्चे आपने देखे होंगे, आपके साथ भी बहुत सारे बच्चे होंगे जिनकी अच्छी तैयारी थी लेकिन पुलिस में गए पहले पेपर में, उसके बाद में तैयारी नहीं कर पाई, और जिसको थोड़ा लेट में मिला उसमें थोड़ा और बढ़िया मिलता है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, पहली बात ड्यूटी होनी चाहिए और लगातार पढ़ना है आपको, और पढ़ना भी स्मार्ट स्टडी करनी है। एक पेपर का पैटर्न कैसे रहता है, सबसे पहली बात है कि पैटर्न को पकड़ना सीखो। ठीक है, कि आयु क्वेश्चन उठा कहाँ से रहा है, कौन सी बुक से उठा रहा है, ये भी हो जाता है कि पेपर पढ़ी रहने पर वो मेरा से आके मेरे एक बार जोरदार तालियां हो जाती है। इसके अंदर गलत देखो आप, देहरादून से एग्जाम देने में आ रहे हैं विकास में, ये पढ़ाई के प्रति क्या है, समर्पण है। ठीक है, बाकी क्या बोलना आप लोगों को, सब तैयारी करते हैं। सबसे पहले धन्यवाद मन से समाधान। ठीक है, उसके बाद आज के जो हमारे मुख्य अतिथि है श्रीमान लोकेश पटोली, और हमारे पास सामाजिक कार्यकर्ता और युवा नेता जो उभर कर आ रहे हैं हमारे पास, श्रीमान महेंद्र सिंह नेगी जी, और इनके सहयोगी विदेश नेगी और मनोज नेगी जी, सभी का क्या है हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है इस आशीष सर एकेडमी विकास में। इसी के साथ मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर देहरादून से आए हुए बच्चों की संख्या ज्यादा है और विकास नगर के एकेडमियों की बच्चों की संख्या कम है, तो सभी लोग देहरादून के बच्चों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और उसके बाद विकास नगर के जितने भी बच्चे अपने लिए भी तालियां बजाएं। मैं आशीष सर, डायरेक्टर आशीष सर एकेडमी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने पूरे 1 साल मेरे को सहयोग कराया। ठीक है, यहाँ पर अनेक विषमताओं को मद्देनजर रखते हुए फिर भी आपने उसको नजरअंदाज करा और ये नहीं देखा कि क्या मतलब कहाँ क्या हो रहा, कहाँ
क्या हो रहा है, ठीक है। आपने एक जो ईमानदारी दिखाई है कि भाई सहयोग किसको करना चाहिए, सहयोग किसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट इस समय पूरी तरीके से दो विचारधाराओं में बढ़ चुका है, ठीक है। मुझे नहीं मतलब तुम क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे, राजनीति मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। अगर किसी को पर्सनली दिक्कत है तो बैठ जाना बोलिए। मैं आज ऐलान कर रहा हूँ, मैंने पिछले 1 साल तक सिर्फ सुना ही है, मैंने बोला नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें बोलना भी आता है महोदय। जैसे तुम बदनाम कर रहे हो कि आशीष के वहां मत जाओ, पर्सनल चीज देखो कि पर्सनली फोन कॉल करे जा रहे बच्चों को, उसके पास मत जाओ। वो लड़की बाज है, वो नशेड़ी बाज है, कितने कलंक लगाओगे यार। अगर सामना करना है तो जमीनी स्तर पे करो ना, और जमीनी स्तर पे मैं तुमसे आगे हूँ, 1 साल के अंदर लिखा दिया मैंने, ठीक है। और इसमें वो भी तुम्हारे अंदर दम होना चाहिए। माइंड वॉश तो हर कोई कर लेता है, लेकिन किसने कितने पेपर निकाले ये दम होना चाहिए तुम्हारे अंदर। ये थी कि हमने सिलेक्शन दे दिया, इसने दे दी। पहले खुद का बोलो कि वीडियो में कितने नंबर थे, कनिष्ठ में कितने नंबर थे, ठीक है। तो मैं मार्केट के इन बच्चों का धन्यवाद करता हूँ कि ऐसी विषमताओं के बाद भी आप लोग मेरे तक पहुंचे, ठीक है, नहीं तो पहुंच नहीं पाते। और धन्यवाद करता हूँ मैं आरसी एकेडमी, जिन्होंने पिछले 1 साल से उनके जो बच्चे हैं उनके माध्यम से मेरे को सबसे ज्यादा सहयोग मिला, क्योंकि वहाँ राजनीति नहीं सिखाई जाती, वहाँ पर सिर्फ शिक्षा की जो बातें होती है उसको बताई जाती है, ठीक है। तो मैं स्पेशल धन्यवाद करता हूँ आरसी एकेडमी, क्योंकि आज तक कभी भी मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई। बाकी ऐसा कोई बंदा नहीं है, ऐसा कोई नाम नहीं है जिसकी यहाँ पर कोई शिकायत नहीं पहुंची, जबकि बिना मतलब के कलंक लगाई है, ठीक है। आज मैं इसलिए बड़ा निकल रहा हूँ, मेरे को मौका मिला है, ठीक है। रोज मैं शांत आ रहा हूँ जा रहा हूँ, लेकिन आज तुम्हें पता चले सही कौन है गलत कौन है। आगे बात समझ, हाँ तुम लोग लाइट चला दो, कैसा ही चला दो, मुझे नहीं फर्क पड़ता, ठीक है। अरे क्या नहीं करा यार, क्या नहीं करा, गुटबाजी मेरे खिलाफ करी गई, फर्क पड़ा। मैं तो बच्चों में फिर भी आगे रहा, ठीक है। बच्चों में आगे तब रहा जब मेरी मेहनत है, ईमानदारी से फ्री में कोई नहीं बैठता। जमीनी स्तर पे काम करना पड़ता है। मारने की रणनीति मेरे लिए बनाई गई, कुछ हुआ नहीं हुआ ना, क्योंकि मेरे अंदर वास्तविकता थी, मेरे अंदर वास्तविकता थी, साफ सीधी बात बोल देता, ठीक है। आज मैं बोलूंगा, कड़वा बोलूंगा, जिसको दिक्कत हो पर्सनली मिल जाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो भाई ऐसी बात है, थोड़ा दुकान वाला औकार भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं जितना शांत रहता हूँ उतना ही मैं फिर विकराल भी हो जाता हूँ, ये बात है, ठीक है। सबसे पहले मैं परिचय करवाता हूँ लोकेश बड़ोड़े जी। मेरे देहरादून में मार्गदर्शक रहे मेरे गुरुजी रहे, ठीक है। उत्तराखंड जो मेरा बना है, मैं खुद सेंट्रल की तैयारी वाला बंदा था, ठीक है। मैंने तुम्हें अपनी पूरी स्टोरी सुना लगी कि क्या है क्या नहीं, इतना समय भी नहीं है, लेकिन देहरादून में जो उत्तराखंड की मुझे प्रेरणा मिली है ना, वो लोकेश सर को पूरा क्रेडिट जाता है। हर कोई नाम जोड़ दे रहे हैं तो कि मेरा शिष्य मेरा शिष्य मेरा शिष्य, ठीक है। लोकेश बड़ोनी सर है, मैंने इनके पास प्रैक्टिस सेट करा, इनसे पर्सनली मार्गदर्शन लिया कि गुरुजी क्या करें कैसे करें, ठीक है। इन्होंने भी सिलेक्शन लिया, मैंने भी सिलेक्शन लिया, इन्होंने भी पढ़ाई करणपुर के अंदर, मैंने भी पढ़ाई है, ठीक है। और करणपुर के अंदर जो मुझे प्यार मिला वो विकास नगर के अंदर नहीं मिला, करणपुर में मेरी एक अलग ही पहचान है, वो ना कि तूफान कौन है, ठीक है। तो लोकेश सर की मैं आकर बात करूँ, जैसे उन्होंने बताया कि मैं गाँव से आया हुआ लड़का हूँ, इस तरीके से सबके साथ होती, मेरे साथ भी तुम्हारे साथ भी। इनके क्या है करणपुर में, अरे बैठे लोग पीछे, करणपुर में हम मतलब साथ में निकले हुए हैं, मेरे गुरुजी है, ठीक है। सलमान खान के तौर पे इनको जाना जाता था, किसी भी एकेडमी में गए होंगे भाई साहब, ऐसा कोई एकेडमी होगा नहीं होगा जिसके पेपर के खोपड़ी में इन्होंने छेद नहीं करा होगा, ठीक है। राणा में इन्होंने 92 नंबर मेरे सामने मारे, शिखर में इन्होंने 88, 87 मेरे सामने नंबर लाए इन्होंने। किसी भी एकेडमी में गए भाई साहब, इन्होंने चाहे पुरस्कार रखा हो, मेडल रखा हो, कुछ भी मतलब पुरस्कार रहा हो, लेकिन खाली आदमी है, ठीक। उसके बाद ये पढ़ा रहे थे, इनको लगा, मैंने बोला मुझे मतलब पढ़ाते रहो, हम भी मतलब तैयारी करें आपके साथ। इन्होंने बोला कि मेरा डिस्टर्ब हो रहा और मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, इन्होंने पढ़ाना मतलब बंद कर दिया और मैंने कंटिन्यू जारी रखा पढ़ाना, ठीक है, जिसके बदौलत आज मैं यहाँ पर भी हूँ।
सर ने अभी तक कम से कम 6 से 7 एग्जाम क्वालिफाई करे हैं। इनकी मैं अगर बात करूं, ये सचिव वाले रक्षा का जो एग्जाम हुआ था 88 नंबर थे भाई साहब, 100 में से बोलना होता आसान, लाना बहुत कठिन होता है, ठीक है। उसके बाद अभी वर्तमान में टैक्स एंड रेवेन्यू ऑफिसर के पद पर है देहरादून में नगर पालिका में, ठीक है। तो 87 पोस्ट थी कुल, कितनी थी? 87 पोस्ट थी। 87 पोस्ट में मेरिट में नाम लाना, उसके बाद रैंक में नाम लाना, ठीक है। इसे बोलते हैं संघर्ष। ना कि तुम्हारी तरह की एक क्वेश्चन गुरुजी ने गलत बोल दिया या अनियमितता होगी, कुछ होगी, बटन उतार के रख दो कि हो है सो है, ऐसे नहीं होता है। थोड़ी सहनशीलता होनी चाहिए। इंसानों से गलतियां होती है, ठीक है, जानबूझ के गलतियां कोई नहीं करता। नहीं पता 10,300 का अगर इनाम रखा है, हम भी चाहते हैं ना कि अब बेहतर से बेहतर करें। तालियां बजाओ सभी। भाई कहीं सिलेक्शन हुआ अभी? बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद बहुत बढ़िया, उसके बाद अपनी तरफ से टॉपर को देगा 2100 रुपए की जो धनराशि है, ये अपनी तरफ से मतलब कुल मिला के किसको दे रहे हैं? आशीष सर एकेडमी को दे रहे हैं या टॉपर को दे रहे हैं, एक ही बात हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो ये भाई खेमतुला जी इनका तीसरा स्थान है और इनके खाते में जाते हैं कितने? 2100 रुपए। सभी लोग एक बार में जोरदार तालियां बजाएं। इसको भी बता दो खेमतुला जी का क्या है, देहरादून में नाम चल रहा है, खेमतुला जी के लिए स्पेशल तालियां, ठीक है। तो मैं महेंद्र नेगी जी से निवेदन करता हूँ, आप मुझे पुरस्कार दीजिए। बहुत बढ़िया। खेमतुला जी बस बस, अरे बस बस बस। खेमतुला जी आप देहरादून से आए हो, बच्चों के लिए 2 शब्द तो बनते हैं, क्योंकि यार आप देहरादून के अंदर, मुझे लग रहा एक राहुल भंडारी भी है देहरादून के अंदर। राहुल आपने गाँव का राहुल भंडारी भी देहरादून के अंदर, ठीक है। यार हमें लग जाता पता, क्योंकि हम अभी भी दिल और दिमाग देहरादून में है। अब इसका मतलब सहयोग, ऐसा मतलब है कि हम सहयोग नहीं करेंगे, ठीक है। और राहुल भंडारी, हाँ मुझे बताऊँ भाई। तो ये खेमतुला जी हो गए, बडोनी जी हो गए, और लोकेश सर क्या नाम है बात करें, लोकेश बडोनी, राकेश बडोनी, सीमा बडोनी ना, तीनों भाई बहनों का एक ही दिन एक ही रिजल्ट में चयन हुआ। कितने खुशी की बात है यार। दिक्कत तो इनके घर वालों को भी हुई होगी, ठीक है। और ये भी चाहते कि हम लोग भी जवाहरलाल नेहरू की जिंदगी जिए जैसे तुम लोग जी रहे हैं, लेकिन रोल नंबर 104 ये शमशेर नोटला में राजा गांव में बिलोंग करते हैं, ठीक है। और विकास नगर के अंदर वास्तु में वो मैंने बुक देखी है कंटेंट की, वो मैंने इस लड़के के अंदर देखी है। जैसे ही इसको पता चला कि यहाँ कोई दुकान नाम का है, ठीक है, तालियां बजा दो रे टॉपर की यार। भाई हमारे पास नंबर 50 है, ये हमारे पास सचिन भट्ट है और इनके जो नंबर है 71.5। थोड़ा मतलब क्या है, हताश करके निराश करके। मैं चाह रहा था टॉपर 65 कर दूंगा, लेकिन टॉपर कहाँ गया? 71। भाई साहब इसका मतलब तगड़े हैं मार्केट में, ठीक है।
मेरे को